Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today in this video we are going to explain second part of the 10th poem of the class 10th CBSE board, The Tale of Custard the Dragon. Name of the poem is The Tale of Custard the Dragon and name of the poet is Ogden Nash. Ogden Nash की लिखी हुई इस पोएम का एक पार्ट हम पहले रिलीज कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट इसका 8 स्टैंजाज हमने उसमें एक्सप्लेन कर दिए थे। आज इसके सेकंड पार्ट में हम 7 स्टैंजाज आपके सामने लेकर के आए हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन स्टैंजा वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ लिया था एक बेलिंडा नाम की लड़की होती है और वो कुछ अपने पेट एनिमल्स के साथ रहती है। उनमें से एक ब्लैक कलर की कैट थी जिसका नाम इंक था, एक ग्रे कलर का माउस था जिसका नाम ब्लिंक था, एक येलो कलर का डॉग था उसका जिसका नाम मस्टर्ड था, और एक उसका ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड था। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। एक रेड कलर की वैगन बेलिंडा के पास थी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके जो सेकंड पार्ट में क्या हम जो है देखते हैं। ऑगडेन नैश की लिखी हुई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में कि ये स्टूडेंट्स एक बलेड है पोएम। बलेड पोएम कौन सी होती है जिसमें पोएम के साथ साथ एक स्टोरी डेवलप होती है और वो स्टोरी किसी हीरो की उसके करेज की या हीरो के हीरोइज्म की होती है। तो इस तरह की ये पोएम है। तो हम देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, क्या कहता है पोएट। ये आपने देख लिया था स्टूडेंट्स, जो 8th स्टैंजा था उसके स्टैंजा में हमने देखा था कि एक पायरेट जो था वहाँ पे पहुँचा था और उस पायरेट को देख करके जो आपका मस्टर्ड था यानी जो डॉग था वो उसने ग्रोल किया था, और जो इंक नाम की जो कैट थी उसने म्याऊ किया था, और जो बेलिंडा थी उस लड़की ने क्या कहा था, ओ। तो ये सारे रेस्पॉन्स उन्होंने दिए थे। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या है। जैसे ही उसको देखते हैं तो उसको देखते ही जो बेलिंडा है वो हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाती है, क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प। लेकिन जो मस्टर्ड था यानी वो डॉग, फ्लीड माने सेकंड फॉर्म में फ्ली की फ्लैड, बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प। वो बहुत तेज़ी के साथ वो वहाँ से उसको देख करके भाग जाता है। यानी जैसे ही उसने उस पायरेट को देखा, उस समुद्री डाकू को देखा, तो मस्टर्ड वहाँ से भाग जाता है, जबकि बेलिंडा जो थी वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाई थी। यानी उसको लगा कि कहीं खतरा है, डेंजर है, तो इसलिए उसने हेल्प हेल्प करके वो चिल्लाई थी। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक थी, इंक कौन थी स्टूडेंट्स, बिल्ली, कैट। तो इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो बहुत फुर्ती के साथ कहाँ भाग जाती है, बॉटम माने होती है तली, हाउस होल्ड उस घर की किसी कोने में जा कर के छुप जाती है। एंड लिटिल माउस, और वो जो माउस था स्टूडेंट्स वो क्या करता है, द माउस एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माने होता है क्लेवरली, ब्लिंक जो था वो स्ट्रेटेजिकली कहाँ चला जाता है, अपने होल में छिप जाता है, अपने बिल में छिप जाता है। तो जैसे ही ये देखते हैं तो देखते ही जो रैट है वो होल में चला जाता है, अपने बिल में चला जाता है। जो इंक नाम की कैट है वो घर में जाकर के छिप जाती है, और जो मस्टर्ड है वो भी टेरिफाइड यानी आतंकित होकर के, भयभीत होकर के वहाँ से भाग जाता है। और जो बेलिंडा है वो पेल, इसमें आया पेल, पेल का मतलब पीली पड़ जाना यानी भयभीत हो जाना, और भयभीत होकर के वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम देखें तो यहाँ इसमें क्या आया, हेल्प हेल्प, यानी हेल्प रिपीट हो रहा है। तो हेल्प चूँकि यहाँ रिपीट हो रहा है तो यह क्या है, रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच या रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यहाँ यूज किया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो पेल आया है, पेल क्या है, पेल का मतलब होता है फियर यानी डर जाना, भयभीत हो जाना।
फ्लाइट का मतलब होता है रन अवे, फ्ली की सेकंड फॉर्म है टेरिफाइड येल्प यानी फियर्ड बार्क। टेरिफाइड माने भयभीत होकर के, येल्प माने भौंकते हुए, फियर्ड यानी भयभीत होकर के बार्क करता है। और टिकल डाउन वेंट डाउन, टिकल डाउन माने होता है वेंट डाउन, स्ट्रेटेजिकली माने होता है क्लेवरली। तो यहाँ आप देखेंगे कि डर के मारे जो बेलिंडा थी उसने क्या हेल्प हेल्प करके चिल्लाई थी, जो डॉग था वो टेरिफाइड येल्प यानी आतंकित यानी भयभीत होकर के भौंकता हुआ भाग जाता है, नीचे चला जाता है। जो बिल्ली है वो भी छिप जाती है कहीं घर के किसी कोने में जा कर के, और जो माउस होता है वो क्लेवरली क्या होता है अपने होल में छिप जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि ये पोएम जो है बलेड होने के साथ साथ क्या है ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस क्यों है? क्योंकि इसमें एक तरह से कटाक्ष किया गया, एक तरह से व्यंग्य किया गया। अब तक आपने देखा है तो वे सब उस कस्टर्ड को यानी उस ड्रैगन को क्या कह करके बुलाते थे? कोवार्डिस, कोवार्ड कह करके बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा सेफ केज की तलाश में होता था। लेकिन यहाँ देखिए ये जो जितने भी बहादुर थे ये सभी क्या है उस पायरेट को देख करके भाग जाते हैं। कोई हेल्प हेल्प चिल्लाता है तो कोई बिल में छिप जाता है, कोई घर के किसी कोने में छिप जाता है। और लेकिन कस्टर्ड को यदि हम देखें तो क्या, बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like iron in a dragon in dungeon, with a clatter and clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm। लेकिन क्या करता है कस्टर्ड? जंप अप, वो ऊपर को उछलता है, वो कहीं छिपता नहीं है बल्कि वो ऊपर जंप करके आता है। स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, स्नोर्टिंग माने फुंकार मार रहा होता है, लाइक एन इंजन जैसे कि किसी ट्रेन का इंजन होता है। जैसे कि देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या है स्टूडेंट्स, कस्टर्ड की किससे कंपैरिजन की गई है? इंजन से कंपैरिजन की गई है, और वो भी किसका यूज करके? लाइक का। तो क्या सिमिली फिगर ऑफ स्पीच या सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। यानी जो कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन होता है वो जंप करके ऊपर आता है और इंजन की तरह फुंकार मारते हुए ऊपर आता है, स्नोट करता हुआ आता है। और क्या करता है? क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ड्रैगन, और वो जो अपनी क्लैश्ड हिज टेल अपनी पूंछ को इस तरह से हिला रहा था, लाइक आयरन इन ए ड्रैगन जैसे कि किसी भट्टी में आयरन होता है, लोहे को जैसे भट्टी में पिघला दिया था वो लाल हो जाता है ना, तो इस तरीके से वो अपनी टेल को क्लैश्ड कर रहा था। इट मीन्स अब देखिए यहाँ ड्रैगन की टेल की कंपैरिजन किससे की गई? आयरन इन ए डंजन। तो यानी फिर से टेल कंपैरिजन लाइक लगा करके की गई है। तो फिर से यहाँ भी क्या है सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। विद ए क्लैटर एंड क्लैंक ए जंगलिंग स्क्वेम ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट वोम। फिर से देखिए लाइक ए रोबिन एट वोम, यानी यहाँ जैसे कि रोबिन नाम का पक्षी किसी कीट पर झपटता है। एक रोबिन नाम का पक्षी होता है, और पक्षी जो होते हैं अधिकांश पक्षी जो होते हैं वो कीड़ों को खाते हैं, वोम को खाते हैं। तो यहाँ बताया है पोएट ने कि वो पायरेट पर इस तरह से झपटता है जैसे कि रोबिन नाम का पक्षी जो होता है वो किस पर झपटता है, वो किस पर अटैक करता है? किसी वोम पर अटैक करता है। तो लाइक रोबिन अटैक एंड वोम, तो जैसे रोबिन जो है वोम पर अटैक करती है, तो इस तरह से वो पायरेट पर अटैक करता है। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स मीनिंग दिए, स्नोटिंग माने होता है साउंड ऑफ इंजन यानी फुंकार की आवाज़, क्लैश माने होता है अटैक करना, डंजन माने होता है सेल, सेल का मतलब अपनी उससे निकलना, अपने केज से निकलना। क्लैटर एंड ए क्लैंक ये एक तरह की साउंड होती है, जैसे कि आयरन स्ट्राइकिंग के टाइम होती है, जब आयरन पर स्ट्राइक की जाती है, जब लोहे पर चोट मारी जाती है तो वो जो हथौड़े की आवाज़ होती है तो उसको कहते हैं क्लैटर एंड क्लैंक। और जंगली स्क्वैम माने होता है थंडरिंग, थंडरिंग का मतलब दहाड़ते हुए, चिंगाड़ते हुए, या हम ये कहते हैं दनदनाते हुए कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से वो पायरेट पर अटैक करता है। क्या होता है आगे स्टूडेंट्स? द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bite. क्या कहता है? द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन को देख करके पायरेट क्या होता है? गैप्ड, गैप्ड माने होता है स्टूडेंट सरप्राइज होता है। तो बेलिंडा के ड्रैगन को देख करके जो समुद्री लुटेरा होता है वो पायरेट होता है, वो आश्चर्यचकित होता है कि उसने चूंकि उस पर अटैक कर दिया। तो
तो उसको अटैक करते हुए देख करके, अटैक करते हुए को देख करके वो आश्चर्यचकित होता है। एंड गल्प्ड, गल्प्ड का माने होता है स्टूडेंट्स निगलना। सम ग्रोज, ग्रोज माने होता है एक प्रकार की वाइन। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन माने होता है कंटेनर। अपनी जेब में जो उसने कंटेनर रखा था, हम यहाँ कह सकते हैं सुराही कह सकते हैं इसको, फ्लैगन को सुराही कह सकते हैं, बोतल कह सकते हैं। तो उसने जो अपने पॉकेट में बोतल रखी हुई थी या उसने जो अपने पॉकेट में सुराही रखी थी उसमें से कुछ गोर्ज, ग्रोग का मतलब शराब, कुछ शराब वो गटकता है। और उसके बाद क्या करता है, ही फायर 2 बुलेट्स, वो 2 गोलियां दागता है। फायर माने दागता है, 2 बुलेट्स माने 2 गोलियां, बट दे डिड नॉट हिट। तो किस पर, ड्रैगन चूंकि उसके ऊपर अटैक कर रहा था, कस्टर्ड उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो कस्टर्ड को देख करके वो सरप्राइज होता है, 2 घूंट शराब पीता है अपनी पॉकेट में से कंटेनर निकाल करके, और फिर वो 2 गोलियां चलाता है, लेकिन दोनों उसको हिट नहीं होती। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बाइट, लेकिन कस्टर्ड क्या करता है, उसको दोनों बार बाइट करता है, यानी काट लेता है, डस लेता है। तो वो बुलेट चलाता है, वो बुलेट पायरेट को तो पायरेट बुलेट चलाता है, तो वो कस्टर्ड को नहीं लगती, ड्रैगन को नहीं लगती, लेकिन ड्रैगन हर बार जब भी वार करता है उस पर, उसको काट लेता है। तो इस तरह से जो पायरेट था, जिसको देख करके बेलिंडा के जो और पेट एनिमल्स थे, चाहे वो कैट थी, चाहे वो रैट था, चाहे वो डॉग था, वो तो छिप जाते हैं। वो सब वीर बहादुर थे, सब फुर्तीले थे। कोई टाइगर की तरह था, कोई लायन की तरह था, और कोई बियर की तरह था। आपने पहले पार्ट में इसमें पढ़ा है। लेकिन यहाँ जो ड्रैगन था, जिसको वो कहते थे कि वो कोवार्ड है, क्योंकि हमेशा सेफ, नाइस सेफ केज की तलाश में रहता था, क्राइड करता रहता था, लेकिन वो अटैक करता है उस पायरेट पर, उसको काट लेता है। क्या होता आगे, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न्ड फॉर हिज pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. क्या कहता है स्टूडेंट्स यहाँ पोएट, पोएट कहता है बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसे गले लगा लिया। एम्ब्रेस माने गले लगाना, किसको, ड्रैगन को। तो बेलिंडा ने उस ड्रैगन को गले लगा लिया, किसके कारण, उसकी बहादुरी के कारण, उसकी ब्रेवरी के कारण। मस्टर्ड लिक्ड हिम, लिक्ड माने होता है चाटना, और उस मस्टर्ड नाम के कुत्ते ने, जो येलो कलर का डॉग था, उस लिटिल डॉग ने उसकी बहादुरी पर ड्रैगन को लिक्ड किया। लिक्ड माने जीभ से चाटना होता है। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी उस पायरेट के विक्टिम होने पर, मोर्न माने होता है स्टूडेंट्स विलाप करना या रोना किसी की मृत्यु पर। तो उस पायरेट विक्टिम यानी जो पीड़ित था, उस पायरेट की मौत पर किसी ने भी विलाप नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक खुशी में होकर के पागल, खुशी में पागल होकर के, गिली माने पागल, डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट आर एट द पायरेट, और उस पायरेट को जिसको ड्रैगन ने बाइट किया था या जिसको ड्रैगन ने डसा था, उसके चारों तरफ इंक और ब्लिंक उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, जिसको ड्रैगन ने डस लिया था। तो अब ये यानी एक तरह से इंजॉय कर रहे हैं, एक तरह से जिसको क्या कहते थे, ये कोवार्ड कहते थे, जिसको उसकी ब्रेवरी पर, उसकी बहादुरी पर, ये सारे जितने भी पेट एनिमल थे बेलिंडा के, ये सब क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और उसको जो बेलिंडा है उसने एम्ब्रेस किया है, और जो मस्टर्ड नाम का डॉग है उसने उसको लिक किया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो गैप माने सरप्राइज होता है, गल्प माने ड्रिंक होता है, निगलना, घूंट भरना, और ग्रोग माने वाइन होता है, और फ्लैगन माने होता है कंटेनर, जैसे मैंने बताया था कि बोतल या सुराही। एम्ब्रेस्ड माने हग करना यानी गले लगाना, लिक्ड माने टंग से टच करना, और ग्ली माने जॉय, आनंद के साथ, और गायरेट माने डांस करते हैं। मैंने बताया कि ये सारे एनिमल्स जो थे, कौन, वो कैट और वो रैट, यानी इंक और ब्लिंक, उस पायरेट के चारों तरफ, जिसको किसने, कस्टर्ड ने, ड्रैगन ने डस लिया था, उसकी जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो वो गिली, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, और उसकी मृत्यु पर एक तरह से खुशियाँ मना रहे होते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव if I had not been flustered. And up spoke ink and up spoke blink, we had have been
3 times as brave as we think. And Custard said, I quite agreed that everybody is brave than me. क्या कहता है? बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल. अब देखिए उत्सव मनाना खत्म हुआ और क्या कहता है? लिटिल डॉग कहता है. मस्टर्ड, लिटिल डॉग मस्टर्ड क्या कहता है? अब क्या कहता है वो? बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. मस्टर्ड बोलता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव आई इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड. कि यदि मैं फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड का मतलब होता है नर्वस हो जाना, डर जाना. कि यदि मैं डरा नहीं होता तो मैं इस ड्रैगन से दुगना ब्रेव होता. डबल, ट्वाइस, दुगना. दुगना बहादुर होता, लेकिन मैं इससे बहुत इससे 2 गुना बहादुर तो था. आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड. तो देखिए यहाँ फिर से एज ब्रेव होता तो उतना बहादुर होता है. यहाँ फिर से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया. ऐसे मिलेगा कि मैं उससे 2 गुना क्या होता? बहादुर होता यदि मैं भयभीत ना हो जाता या नर्वस ना हो जाता. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. और बिंक और इंक भी, यानी वो कैट भी और माउस भी क्या कहते हैं? वी हैव बीन थ्राइस टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक. कि हम सोचते हैं हम 3 गुना बहादुर होते इस कस्टर्ड से, इस ड्रैगन से हम 3 गुना बहादुर होते यदि हम भी डर ना होते, गए ना होते या भयभीत ना हो गए होते या नर्वस ना हो गए होते पायरेट को देख करके. एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड यहाँ भी पोलाइटली क्या कहता है? आई क्वाइट एग्री. कि मैं आप लोगों की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ. आप जो भी कह रहे हैं मैं आपकी बातों से पूर्ण रूप से एग्री करता हूँ, सहमत हूँ. क्वाइट एग्री, बिल्कुल सहमत हूँ. दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी. कि आप में से प्रत्येक मेरे से अधिक बहादुर है. मैं बहादुर नहीं हूँ, तुम ही बहादुर हो. मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ. तो जो डॉग था मस्टर्ड, उसने तो कहा कि मैं आपसे दुगना बहादुर होता यदि मैं नर्वस ना होता, डरना जा गया होता. और जो इंक और ब्लिंक है यानी कैट और माउस है, उन्होंने कहा कि हम 3 गुना बहादुर होते. और कस्टर्ड ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया और कस्टर्ड ने मान लिया कि हाँ तुम मुझसे अधिक बहादुर होते. तो यहाँ स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो फ्लस्टर्ड माने होता है गोट नर्वस, यानी डर जाना. जो डॉग ने कहा था, क्या कहा था? कि मैं तुमसे 2 गुना बहादुर होता यदि मुझे किसने मैं यदि भयभीत ना हो गया होता और डर ना गया होता. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक तरह से ये कहानी तो खत्म हुई, चूंकि पायरेट को उसने डस लिया, वो मर गया. जो डेंजर आया था उनकी फैमिली पर, बेलिंडा और उसके पेट एनिमल्स पर, वो अब समाप्त हो चुका था. तो इसलिए बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस. बेलिंडा अब भी अपने उस छोटे सफ़ेद घर में रहती है. विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपनी छोटी काली बिल्ली के साथ. एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने छोटे भूरे रंग के माउस के साथ. एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे पीले डॉग के साथ. एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने छोटी लाल रंग की गाड़ी के साथ. एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने छोटे पालतू ड्रैगन के साथ. अभी भी बेलिंडा कहाँ? उसी घर में, जो छोटा सफ़ेद घर है उसमें रह रही है. तो वो अभी जो है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फिर से एक तरह से मानने के हम रिपीट होकर के आए हैं. तो ये एवरी लाइन यू मे से दैट दिस इज द रिपीटिशन. फिर क्या कहते हैं? बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. फिर से वही बात दोहराई गई है कि बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जितने की भालू होते हैं अपने ग्रुप में, फुल ऑफ बियर्स. दूसरा, एंड इंक ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. इंक और ब्लिंक पहले की तरह से, जैसे वो लायन को चेज करते थे स्टेयर्स के नीचे, अभी भी चेज कर रहे हैं. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज. गुस्से में आकर के मस्टर्ड इतना ब्रेव होता है जितना कि टाइगर होता है. बट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड देखिए जो ड्रैगन है अभी भी क्या है? बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज. और कस्टर्ड जो है वो सेफ नाइस केज के लिए हमेशा चिल्लाता रहता है. और वो इन सब की शरारत के साथ शामिल नहीं होता. उसको हमेशा क्या होता है? उसको हमेशा लगता है कि कहीं सेफ केज मिल जाए तो वो आराम करे. उनकी शरारत में वो उनके साथ नहीं रहना चाहता. और उसको इस बात की बोस्टिंग भी नहीं करनी कि वो बहुत ब्रेव है. तो स्टूडेंट्स, ये थी आपका सेकंड पार्ट, द टेल ऑफ ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे बताएंगे कमेंट करके आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई. यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा. स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा करके अपनी प्रिपरेशन कर सके, एग्ज़ाम की अपनी अच्छी तैयारी कर सके, तो वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके, चूँकि दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।